प्यारे बच्चों, हमारा आज का चैप्टर है गति व दूरियों का मापन, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। हमने दूरियों का मापन ज्ञात करना सीख लिया। अब हम जानेंगे गति के बारे में। गति क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है, गति के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं गति के बारे में। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुओं के बारे में, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, और उनके गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशंस। आइए अपने आसपास की वस्तुओं की सूची बनाते हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ये आपके खेलने की बॉल है, एक झूला झूलता हुआ बच्चा, उड़ती हुई पतंग, ये हमारा प्यारा घर, ये दीवार पर लगी घड़ी, छुक छुक करती ट्रेन, गर्मी से राहत दिलाता पंखा, और ये है आपका स्कूल बैग, टिक 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 करती घड़ी, जल की रानी मछली, एक कठोर पत्थर, बहुत जरूरी टेबल, चूं चूं करके उड़ती चिड़िया। अब इन वस्तुओं को विराम में वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, और गतिशील वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन में अलग अलग छांट लेते हैं। बॉल, ये होगा विराम में क्योंकि ये खड़ा हुआ है। घूमता पंखा, ये घूम रहा है तो गतिशील वस्तु है। ट्रेन छुक छुक करके चल रही है तो जाएगी गतिशील वस्तु में। दीवार पे लगी घड़ी तो ये है विराम में वस्तु। ये हमारा घर हमेशा एक जगह खड़ा है तो है ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। उड़ती पतंग, आप बताओ इस ओर रखें या उस ओर रखें, लहराती कभी इधर कभी उधर तो ये है गतिशील वस्तु। झूलता बच्चा कभी इधर कभी उधर तो ये ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। चूं चूं चिड़िया, बताओ कहाँ जाएगा ये है ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। आपका टेबल, क्या ये चलता है? नहीं ना, तो ये है विराम में वस्तु। पत्थर जो पड़ा हुआ है, बताओ बताओ किस साइड रखें, तो ये भी ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जल के अंदर की मछलियाँ कभी यहाँ हैं, थोड़ी देर बाद कहीं और होंगी, तो ये भी गतिशील वस्तुएं हैं। घड़ी की सेकंड की सुई टिक 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 करती तो ये ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। आपका बैग क्लास में पड़ा हुआ है तो ये वहीं रहेगा, तो ये भी ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जो वस्तुएं अपना स्थान बदलती रहती हैं, परिवर्तन करती हैं, उन्हें हम गतिशील वस्तु कहते हैं। और जो वस्तुएं एक ही जगह पर पड़ी रहती हैं, उन्हें हम विराम अवस्था में कहते हैं। Those objects which change their place is known as objects in motion, correct? And those objects which are lying at one place is known as objects at rest. आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं। फर्श पर कागज की एक बड़ी शीट फैला लें और उस पर कुछ चीनी रख दें। अब चीनी होती है मीठी, तो उसे देखकर चींटियां उसकी ओर आकर्षित होंगी ही। थोड़ी ही देर में चींटियां चीनी के पास आ जाएंगी और चींटियां एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती हैं। उनके गति करने के स्थान पर आप निशान लगा लें, पॉइंट लगा लें। थोड़ी देर बाद
चींटियों और चीनी को कागज से हटा लें। अब पेंसिल से कागज पर अंकित बिंदुओं को जोड़ लें और चींटी की गति की दिशा को दर्शाएं कि चींटी ने कुछ सेकंडों के अंतराल में कहां-कहां गति की। बच्चों, ध्यान दो जरा, हमने घड़ी, सिलाई मशीन को किस समूह में रखा था? गतिशील वस्तुओं के या विराम में वस्तुओं के समूह में? क्या ये वस्तुएं गति कर रही हैं? नहीं ना? पर इनके भाग गति कर रहे हैं। घड़ी की सुइयां, पंखे की पंखुड़ियां या रेलगाड़ी की गति सब अलग-अलग हैं। Where did you place objects like a clock, a sewing machine, or an electric fan in your grouping of objects? Are these objects moving from one place to other? No. Do you notice movement in any of their parts? The blades of the fan or the hands of a clock shows same movement as that of train or different movements. आइए अब जानते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। आपने सीधी सड़क पर तेज गति से चलती हुई कार को तो देखा ही होगा। 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति भी आपने नोट की होगी। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ते हुए धावकों को भी आपने अवश्य देखा होगा। आपने अपने मित्रों के साथ रेस तो अवश्य लगाई होगी। आइए अब जानते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। दिखाए गए इन सब उदाहरणों में वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं, यानी वस्तुएं सीधी रेखा में चलती हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्ट्स मूव along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. तो हमने जान लिया सरल रेखीय मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं। ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप सब सरल रेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन के ढेर सारे एग्जाम्पल इकट्ठे करें जो आपके दैनिक जीवन में आपके सामने नजर आते हैं। जैसे हमने कहा 100 मीटर दौड़, या इसके अलावा और भी ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां पर हमें सरल रेखीय गति दिखाई देती है। जैसे खो खो में सीधी रेखा पर भागता हुआ खिलाड़ी, या आसमान की ओर ऊपर उठता हुआ तेज गति से जाता हुआ रॉकेट, या कोई किसान हल चला रहा है वो भी सीधी रेखा में चलते हैं। तो आप इस तरह के ढेर सारे उदाहरण जो आपके दैनिक जीवन में पाए जाते हैं उनकी एक अच्छी और लंबी सी सूची बनाएं।